हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट है और आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले हमें क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे व्यवहारवाद क्या है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है, व्यवहारवाद के कितने प्रकार, व्यवहारवाद के कितने प्रकार कितने हैं और व्यवहारवाद के मूल तत्वों का वर्णन करना है। अब ये देखो, हम जो इस क्वेश्चन को लेंगे ना, ये हम पहली बात तो ये कि आपको ये पूरा नहीं पूछने वाला, ठीक है। अभी मैं इसको देखो, यहाँ पर मैं आपको कैसे बताने वाली हूँ कि अगर ये 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो पहले हम बात करेंगे व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, फिर हम करेंगे व्यवहारवाद के प्रकार कितने हैं, फिर हम बात करेंगे व्यवहारवाद के तत्व कितने हैं। ये वाला जो पोर्शन है, देखो व्यवहारवाद के प्रकार कितने हैं। यहाँ पर जब आपसे ये आपको ना या तो 1 नंबर में पूछ लेगा कि व्यवहारवाद के प्रकार कितने हैं, तो आपको सीधा लिखना है प्राचीन अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन। ये तो हो जाएगा 2 नंबर का। लेकिन अगर आपको 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर में सिर्फ इतना नहीं पूछेगा व्यवहार के प्रकार कितने हैं, तब वो आपको ये भी बोलेगा कि व्यवहार के प्रकार कितने हैं और उनकी विवेचना कीजिए। तो अगर वो विवेचना वाला पूछता है, फिर उसको ग्लोरीफाई करने के लिए पूछता है, तो वो चीज़ें, दोनों चीज़ें क्या है ना, प्राचीन अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन, ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हमारा डिस्कशन हो जाएगा। अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि अगर वो एक 5 नंबर का अगर आप आंसर अटेम्प्ट करें तो क्या है, ठीक है। चलो पहले हम थोड़ा सा बेस समझते हैं कि व्यवहारवाद क्या होता है। तो पहले आप लिखेंगे व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। जब आंसर बनाएंगे थोड़ा हम वैसे ही समझते हैं। देखो, व्यवहारवाद का मतलब होता है आपका बिहेवियर, और बिहेवियर से आपका मतलब ये है कि जो भी आपके अंदर आदतें हैं, जो भी जैसा भी आप व्यवहार करते हैं, आप बोलते हैं उसका व्यवहार अच्छा है, आप बोलते हैं उसका व्यवहार बेकार है, उसका व्यवहार ठीक ठाक है। तो अगर कोई चीज स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक यानी कि एक जैसी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज बाहरी है, आंतरिक तो नहीं है, ठीक है। यानी कि बाहर से आपने उसको सीखा है और ये रियल भी है। आपके अंदर जो आदतें हैं, आप जैसा जो बिहेवियर करते हैं, वो आप अपने वातावरण से सीखते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हुआ, आपका जो फ्रेंड सर्कल हुआ, आपकी जो फैमिली हुआ। यहाँ से आप क्या सीखते हैं, आचरण जिसको हम कह सकते हैं ना, आप किसी भी चीज को लेकर कैसा पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो आपका एक व्यवहार कहलाता है, और कैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षाविदाएं हैं, मनोवैज्ञानिक आए हैं, जिन्होंने इस बारे में चर्चा की है कि भाई देखो, इंसान को बदला जा सकता है अगर हम उसके व्यवहार में चेंज लाया जा सके। व्यवहार में चेंज लाने का मतलब क्या होता है कि उसकी आदतों में चेंज लाना। आदतों में चेंज कैसे लाया जाएगा, जब वो चीज बार बार प्रैक्टिस में आएगी, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि भाई आपका कोई फ्रेंड है, वो लेट उठता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो जल्दी सुबह 5 बजे उठ जाए, लेकिन वो आज तक नहीं उठा। होगा क्या कि अब आप तरह तरह की टेक्निक यूज करेंगे, उठ जा भाई, या फिर अलार्म लगाएंगे, नहीं उठ रहा, फिर आप एक दिन क्या होगा, आप उसकी टांग पकड़ के खींच देंगे, उठो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगता है कि आप नहीं जगाएंगे तो वो उठ जाएगा? वो बिल्कुल नहीं उठेगा। ये करते करते आपको हो सकता है 15 दिन 20 दिन, और ये इसका कोई एक पूरा वो नहीं कि हाँ भाई इतने दिन में वो उठ जाएगा, इतने मतलब कि इतने दिन में वो उस आदत को पकड़ लेगा। ये वेरी करता है उस इंसान के चाहने पर, और ये वेरी करता है कि आप किस तरीके से उसको जगा रहे हैं। भाई जैसे कि मान लो आप बड़े प्यार से, आपकी मम्मी जगाती हैं, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, बड़े प्यार से, तो ना आप मतलब महीना भर लग सकता है। लेकिन अगर मम्मी ने एक झापड़ा को मार दिया ना, दूसरे दिन आप खुद उठेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी वाली विधि का यूज किया। तो व्यवहारवाद किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो हमारे ऊपर, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति पर कि हम कितना चाहते हैं, और एक हमारी विधि पर। और ये बाहर से सीखना होता है हमको, और इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। और इस चीज को प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे फिर एक दिन क्या होता है कि आपको ना किसी चांटे की जरूरत है, ना किसी उसकी जरूरत है, आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली 4 बजे उठ जाएंगे। ये होता है किसी के व्यवहार में चेंज लाना। और बहुत से आपके व्यवहारविद आए हैं, व्यवहारविद कहती हूँ मैं, जब इसका मतलब ये होता है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि भाई इंसानों के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है अगर उनकी आदतों में चेंज लाया जा सके। जैसे कि जेबी वॉटसन हुए, पेवलव हुए, स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने ये कहा है कि हाँ भाई, लोगों के, हम किसी भी जीव जंतु के अंदर उस बार बार अगर प्रैक्टिस उसकी आदत को बदला जाए
तो फिर वो आदत ना रह के वो व्यवहार बन जाता है, यानी कि अब तो ये होगा ही होगा। आपने देखा नहीं है, जैसे कि आपकी मम्मी होती हैं, चाहे संडे हो, कोई भी दिन हो, कहीं बाहर चली जाए, वो सबसे पहले वही उठती है, कोई काम हो ना हो वो सबसे पहले उठती है, क्योंकि अब उनको वो नहीं है कि भाई मुझे काम नहीं तो मैं क्यों उठूं, वो व्यवहार में आ गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो अब देखते हैं बुक में क्या है। बुक में लिखा है लिख लेना, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, बुक का लिखना भी जरूरी होता है। अब मेरी लैंग्वेज भी पूरी बुक वाली नहीं होती, तो इसलिए मुझे बुक से देखना पड़ता है। साधारण लिखना ऐसे, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं व्यवहारवाद एक आवृत्ति है, यानी कि रिपीटेशन है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, व्यवहारवाद इस धारणा पर आधारित है कि वस्तुएं जो कुछ भी करती हैं, जैसे कि वस्तुएं जो कुछ भी करती है का मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जीव जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि क्रिया, चिंतन और भावना, उन्हें व्यवहारों में शामिल किया जा सकता है तथा किया जाना भी चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या है कि आप कैसा सोचते हैं, आपके अंदर कैसी फीलिंग है, ये आपके व्यवहार को बनाते हैं। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप फिर बाहर भी काम करेंगे, जैसा आप काम कर रहे हैं वो काम लोगों को दिखेगा, और फिर वो उस तरीके से आपको क्या करेंगे, आपको ग्रेड करेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया, भाई बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, आपकी सोच आपके काम पर इम्पैक्ट डालता है और आपका काम लोगों पर एक नजरिया बनाता है आपके प्रति। आई होप ये क्लियर हुई होगी बात। और क्या है, किसी भी मनोवैज्ञानिक विकार का व्यवहारिक पद्धतियों में परिवर्तन या वातावरण में संशोधन करके उपचार किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं, आपकी आदत अच्छी नहीं है, या फिर आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर आप कुछ ज्यादा बातों को दिल से लगा लेते हैं, या फिर आपको कोई बात सीरियस ही नहीं लग रही है, तो इसको थोड़ा सा, लेकिन हालांकि थोड़ा सा और भी ब्रॉड है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, कोई भी बात है, कुछ भी नहीं है, बस उनको हंसना होता है, तो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं, डांटने के ऐसा मत करो, ठीक है, या फिर और भी वो तरीके अपनाते हैं। तो ये वो बात है, तो क्या करेंगे कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिवर्तन किया जा सकता है। व्यवहारविद यह मानते हैं कि व्यवहार का अध्ययन किसी उपयुक्त पद्धति या विधि द्वारा किया जा सकता है। यानी कि व्यवहार के अंदर अगर चेंज करना है तो कोई भी आप एक टेक्निक यूज करते हैं, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और जो व्यवहार होता है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का ही एक क्या है, स्वरूप है। यानी कि जब आप कोई चीज बाहर देखते हो ना और आप उससे अट्रैक्ट होते हो, फैसिनेट होते हो भाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, फिर उस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हो। उद्दीपन क्या होता है, एक लालच जो आपको बाहर से मिल रहा है। ठीक है, कि भाई आपने देखा कि भाई वो टीचर इतना अच्छा पढ़ाती थी, हम भी ऐसे करेंगे, तो वो आपको लालच मिला, उनको देख के लालच, मतलब कि आपको उनके जैसा होना है। अब उनके जैसा करने के लिए आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स का मतलब कि वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं वो काम करेंगे, तो वो क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया हुआ। इतना लिखने के बाद फिर हम किस बात पर आएंगे, फिर आ जाएंगे व्यवहारवाद के प्रकार क्या है। इसमें आप सिर्फ प्राचीन अनुबंधन जो कि पैवलव ने दिया था, और सक्रिय अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनको थोड़ा ब्रीफ में हम कल देखेंगे, अभी ज्यादा टाइम हो जाएगा। इन लोगों ने ना देखो जानवरों पे, जो पैवलव हुए, जेबी वॉटसन हुए, इन लोगों ने जानवरों पर स्टडी किया था, और फिर उन्होंने ऐसा पता लगाया, उनकी खोज में फिर ये चीज निकल के आई कंक्लूजन में कि अगर हम किसी पर बाहरी तरीके से उनकी आदत को चेंज करना चाहें तो वो हम चेंज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन कल करेंगे। इतना लिखने के बाद फिर हम आ जाएंगे व्यवहारवाद के तत्व क्या है, यानी कि व्यवहारवाद को किन किन तरीकों से समझा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। एक तो है विधीय व्यवहारवाद। विधीय का मतलब क्या है, मेथडोलॉजिकल, यानी कि आप तरह तरह की विधियां अपना सकते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाते, बहुत से बच्चे ट्यूशन वगैरह भी कराते होंगे आप लोगों में से, तो अगर किसी बच्चे को एक तरीके से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको दूसरे मेथड से समझाएंगे, तीसरे मेथड से समझाएंगे, उसी तरीके से आपके व्यवहार को बदला जा सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में उदाहरण दिया आपको कि भाई कभी कोई होता है कि भाई बेटा उठ जाओ मम्मी बोलती है, ठीक है, या फिर अलार्म से कोई उठ जाएगा और अलार्म से नहीं उठेगा तो फिर बस उसके कान के नीचे खींच दे जाए, अगले दिन अपने आप ही डर के मारे उठ के बैठ जाएगा। तो ये हुआ क्या, डिफरेंट विधियां अपनाई गई व्यवहारवाद में चेंज करने के लिए। अब देख लो बुक में क्या लिखा है। बुक में आपके लिखा है कि विधेय व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक के वैज्ञानिक संचालन के बारे में एक मानदंडीय सिद्धांत है। मानदंडीय सिद्धांत का मतलब क्या है कि आप उसको एक तरीके से
नॉर्मेटिव कर सकते हो, यानी कि आप उसके नॉर्म्स बना सकते हो, आप उसको तुलना दे सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, आप उसको एक ग्रेडिंग में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। इसका विश्वास है कि मनोवैज्ञानिक को स्वयं में मानव और अमानव से संबंध ये रखता है, यानी कि जब आप किसी के अंदर बदलाव लाते हैं या फिर किसी के अंदर कोई कुछ भी जो उसका व्यवहार है उसमें क्या होगा, अच्छा या बुरा, गुड बैड बेस्ट, बेटर बेस्ट, ये चीज आती है। ठीक है, और उसको बदला जा सकता है किसके द्वारा, विधेय व्यवहारवाद के द्वारा। दूसरा आता है तार्किक। देखो तार्किक का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी के अंदर कोई व्यवहार लाना चाहते हैं तो कभी कभी आप बार बार उसको बोलते रहो कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, वो बोलेगा मैं क्यों उठूं, फिर तब आप उनको समझाएंगे, तर्क देंगे कि देखो सुबह उठने के ये फायदे। अब वो कहे मैं क्यों मान लूं, तो फिर आप उनको वो और भी डीप में समझाएंगे, तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई, आप तर्क देंगे, आप एक लॉजिक देंगे, और जब उस लॉजिक को सुनने से वो व्यक्ति जिसके अंदर आप जिसका व्यवहार चेंज करना चाहते हैं, जब वो सेटिस्फिकेशन आ जाएगा, फिर उसको जरूरत नहीं है कि भाई आप उसको बार बार उसके कान पे चिल्लाए, कुछ भी भाषण दे, क्योंकि वो आपके तर्क को समझ चुका है। अब देखो क्या लिखा है इसमें तार्किक के लिए। तार्किक या विश्लेषणात्मक व्यवहारवाद दर्शन शास्त्र के भीतर का ही एक सिद्धांत होता है जो कि मानसिक संपत्तियों के बारे में, मानसिक यानी कि जो आपका मेंटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने एक मेंटेलिटी बना ली है। अब आप किसी की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए ना आपको उसे प्रूफ देना पड़ेगा, आपको तर्क देना पड़ेगा, जिसमें कि उसको वो सेटिस्फाइड होगा, तभी वो अपनी उस आदत में चेंज लेके आएगा। उसके बाद क्या है, इसके अनुसार मानसिक परिस्थिति का प्रत्येक विचार व्यवहारात्मक प्रवृत्ति है, और जो भी इंसान जैसा है ना, उनके अंदर एक मेंटल लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। आप देखते हो ना, बहुत से लोग होते हैं उनका बड़ा रिजिड व्यवहार होता है, बहुत से होते हैं जो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, तो वो उनका एक अपना एक मेंटल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अनुसार वो अपने आप को क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद क्या है कि जब आप किसी की आदतों में चेंज लाएंगे, और वो कैसे लाएंगे, देखो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद मनोविज्ञान के भीतर का एक अनुसंधान है, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद है ना, ये इस पूरे को कवर कर लेता है। इसमें आप किसी इंसान के अंदर, किसी जानवर के अंदर पूरा उसके अंदर चेंज लेके आएंगे, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को आप पूरे तरीके से चेंज करेंगे। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल होते हैं या फिर जैसे कि जो आर्मी स्कूल होते हैं, वहां पर बच्चों को कंडीशनिंग किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद मनोविज्ञान के भीतर का एक अनुसंधान कार्यक्रम होता है। यह मानव पशुओं के व्यवहार के बाहरी भौतिक उद्दीपन, अधिगम, इतिहास और पुनर्बलन की व्याख्याएं या विवेचना करता है। और इसमें कौन कौन से लोग आए हैं, जैसे कि पेवेर, स्किनर, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इतना ये था। अगर अब समझ नहीं आया तो कल मैं इसको फिर से करवाऊंगी, क्योंकि ये दोनों चीजें बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि प्राचीन अनुबंधन क्या है, फिर सक्रिय अनुबंधन क्या है, अलग से इसका क्वेश्चन करता है, इसलिए अभी नहीं बता रही। अभी इसको इतना जान लो, और बाकी हम कल देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ही भी लेना, पूछ लेंगे। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।